चलिए प्लस वाला देखते हैं। सब में देखो आयन आया है ना। प्रैक्टिस हमारी चल रही थी, आयुपेक नोमेनक्लेचर से स्ट्रक्चर बना रहे थे हम लोग। तीन हमारे पास दिया, देखो तीनों में आयन आया है, तो पकड़ लेंगे यहाँ पे हम लोग ये आयन आयन और आयन। अब पकड़ेंगे कैसे कि ये धन आयन वाला है, क्रीन आयन वाला है। क्रोमियम बोल रहा है मतलब धन आयन, कोबाल्ट मतलब धन आयन, टाइटेनियम मतलब क्या हो रहा है आपका धन आयन। ये अगर है ना क्रोमेट होता, कोबाल्टेड होता और टाइटेनिएट होता तो माइनस चार्ज वाला लगता। सीधा सीधा लगा दो, क्रोमियम का क्या हो जाएगा Cr हो जाएगा, बड़ा कोष्टक हो जाएगा, पेंटा एक्वा बोल रहा है तो ये एक्वा मतलब H2 हो जाएगा, 5 बार हो जाएगा, और थायोसाइटो मतलब हो जाएगा SCN हो जाएगा। यहाँ पर क्या आएगा वो निकालना है, ठीक है। यहाँ पर हो जाएगा आपका कोबाल्ट, ठीक है। उसके बाद क्या बोल रहा है पेंटा अमीन NH3 5, और नाइट्रेटो बोल रहा है मतलब क्या होगा ONO। देखो यहाँ पर इंडिकेट कर दिया है O, नाइट्रेटो मतलब ONO होता है, और एक होता है NO2 होता है। ये नाइट्रेटो एन नाइट्रेटो लिखते तो NO2 आता, यहाँ N आता तो ये आता, O बोल रहे तो ये हो जाएगा। अब यहाँ पर क्या करना है आयन सेट करना है। उसके बाद क्या बोल रहे हैं टाइटेनियम के लिए क्या हो जाएगा, टाइटेनियम हो जाएगा, हेक्सा एक्वा बोल रहे हैं मतलब क्या होगा H2O 6 हो जाएगा। अब यहाँ पर कितना आयन आएगा वो कैलकुलेट करते हैं, ठीक है। चलो कैलकुलेट करेंगे, ध्यान से देखिएगा, बड़ा इजी है। पहले वाले में देखो तो पहले वाले में ऑक्सीकरण संख्या कितना दिया है, यहाँ पर 3 दिया है तो अपन 3 लिख लेंगे, ठीक है। उसके बाद फिर ना 5 गुणित क्या हो जाएगा एक्वा, एक्वा का 0 होता है मतलब 0 हो जाएगा, और SCN का कितना होता है -1 होता है, तो यहाँ -1 कर देंगे तो कितना आ जाएगा +2 आ जाएगा। मतलब सीधा सीधा मालूम चल गया कि इसके ऊपर में क्या आने वाला है +2 आने वाला है, ठीक है। ये भी क्लियर हो गया। उसके बाद देखो तो सेकंड वाले में ऑक्सीकरण संख्या 3 है तो यहाँ पर अपन 3 ला लेंगे। अब 3 लाने के बाद ध्यान से देखो इसको यहाँ पर 5 गुणित क्या हो जाएगा 0 बराबर 0 हो जाएगा, और यहाँ पर ना NON 1 है, गुणित कितना उसका -1 होता है तो -1 हो जाएगा। तो यहाँ पर भी -1 करेंगे तो +2 आ रहा है, मतलब यहाँ पर भी चार्ज हमारा क्या आ जाएगा +2 आ जाएगा, ठीक है। इस वाले में देखते हैं, इस वाले में देखते हैं क्या दिया हुआ है। ऑक्सीकरण संख्या 3 आया है, यहाँ पर 3 आया है, ये इसके अकॉर्डिंग चलेंगे तो लिगेंड में देखो कितना लिगेंड 6 लिगेंड है, 6 गुणित कितना हो जाएगा 0 बराबर 0 हो जाएगा, तो 0 हो जाएगा तो 6 शून्य में 0 हो गया, मतलब यहाँ पर अपन क्या करेंगे 0 लाएंगे तो कितना आएगा अपने पास 3 ही आएगा, तो ऑक्सीकरण संख्या यहाँ पर क्या आ जाएगा यहाँ पर 3+ आ जाएगा। तो इस तरह से आप इस तकनीक के माध्यम से आप जो है तकनीक के माध्यम से बिल्कुल इजी वे में सरल तरीके में आप जो आयुपेक नेम दिया रहेगा उसका आप स्ट्रक्चर निकाल सकते हो, बना सकते हो। प्यारे बच्चों, जब भी आप नामकरण करोगे तो ये ध्यान में रखे रहना कि ये अगर आपको परखने आ जाएगा तो बस क्या करना है, इस जो ऑक्सीकरण संख्या दिया रहेगा उसको रोमन में बदल देना है। जब हम लोग ऐसा दिया रहता है तो ऑक्सीकरण संख्या हम लोग ऐसा निकालते हैं, है ना भाई, तो वो इसमें बदल देना है, ठीक है। उसके बाद लिगेंड की संख्या जितना भी लिगेंड आएगा उसको रखना है, उसके बाद उसका नाम क्या रखना है और सबका चार्ज को जोड़ देना है, और आपस में जो भी संख्या आएगा जितना अगर 5-6 लिगेंड आ जाएगा तो उसकी पहले नेट चार्ज निकाल लेंगे, नेट चार्ज निकालने के बाद जो भी चार्ज आएगा ऑक्सीकरण संख्या से प्लस माइनस कर देंगे, तो हमें इजी वे में उसका जो चार्ज निकलना रहता है वो हम आसानी से निकाल सकते हैं। चलिए मिलते हैं अगली वीडियो में।